नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव अभिजीत वडोदरा से बोल रहा हूँ। आज 7 फरवरी 2021 को हमने एक भयंकर त्रासदी देखी, पूरे विश्व ने देखी। हिमाचल के हिमालय के उत्तराखंड के ऊपर चमोली का ग्लेशियर फट गया और वो बहुत बड़ी तबाही उत्तराखंड में हम लोगों ने देखी। मित्रों, ये प्रकृति की अंतिम चेतावनियों में से एक चेतावनी हमको मिल रही है। एक के बाद एक प्रकृति माता चेतावनी देती जा रही है कि बेटा अभी तो संभल जाओ, अभी समय अभी भी संभल जाओ। और महाकाली और महाकाल के इस प्रकोप से अगर नहीं संभले तो बहुत नुकसान आने की संभावना है आने वाले समय में। मित्रों, इसके पीछे दो चीज़ें हम जिम्मेदार मानते हैं। एक, हिमालय की भौगोलिक परिस्थिति है उत्तराखंड की, और खास करके हिमालय की भौगोलिक परिस्थिति। आज से 6 करोड़ वर्ष पूर्व दो प्लेट्स के टकराने की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ था, और वो हिमालय अर्थक्वेक के 5th जोन में, मतलब मोस्ट डेंजरस जोन में आता है। और माउंटेन्स वैसे भी एक्टिव रहते हैं, और उसके चलते वहाँ लैंडस्लाइड्स की, मड स्लाइड्स की और बादलों के फटने की घटनाएं आए दिन घटित होती रहती है। मगर ग्लेशियर्स अब तक फटते नहीं थे, बहुत ज़्यादातर वो पिघलते रहते थे, मगर इतना नहीं। मगर पिछले 20 सालों से मतलब इंसान ने जो अंधाधुंध दौड़ की, उसके चलते 415 पार्टिकल्स पर मिलियन कार्बन पैदा कर दिया, जो 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व पैदा हुआ था, 7.5 लाख वर्ष पूर्व। उतना कार्बन मानवी ने अपनी भूख के कारण पैदा कर दिया। उसके चलते पूरे विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी पैदा कर दिए, प्रदूषण चरम सीमा पर कर दिया। तो उसके चलते ग्लोबल वार्मिंग हो चला है, और इतनी 2020 सबसे ज़्यादा तेजस गर्म वर्षों में से एक रहा है, और आने वाले समय और भी अधिक तेजस ज़्यादा कठोर हम ऋतुएं देखेंगे। तो उसके चलते होता क्या है कि ग्लेशियर्स पिघलते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नासा, ईसा इत्यादि जो भी सैटेलाइट्स के नापते हैं, उन्होंने देखा है कि उत्तर ध्रुव के ग्लेशियर्स टूटते चले जा रहे हैं और पिघलते चले जा रहे हैं, और पूरे विश्व में उसकी पिघलने की रेट लगभग 100% ज़्यादा बढ़ गई। मतलब मोस्ट डेंजरस स्पीड से ग्लेशियर्स पिघलते चले जा रहे हैं। और हिमालय आप सब जानते हैं हिम से ही बना है, इसीलिए इसका नाम हिमालय आइस से बना है। उसमें बड़े बड़े ग्लेशियर्स है, इसी ग्लेशियर से गंगा मैया भी निकलती है, और ये ग्लेशियर्स का ज़्यादातर पानी नदियों में बहता है ग्लेशियर जब पिघलते हो। और अभी गर्मी नहीं है, ठंड की सीजन है, फिर भी इतनी गर्मी हम लोगों ने बढ़ा दी एटमॉस्फेयर के अंदर कि ग्लेशियर्स वहाँ पिघलते और पिघलने के बाद में टूटते। साथ में हम लोगों ने जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पर टूरिज्म विकसित कर दिया है, बांधों का विकास कर दिया, बंधों का विकास कर, डैम का विकास कर दिया, और ऐसी कई चीज़ें रख दी है जिसके चलते लैंड के ऊपर दबान, प्रेशर पैदा होता चला जा रहा है। साथ में वहाँ इतनी जल्दी जितने वहाँ से व्हीकल्स चलते चले जा रहे हैं, तो सीधी गर्मी हिमालय के ग्लेशियर्स को असर कर रही है। और हिमालय साथ में 415 पार्टिकल्स पर मिलियन कार्बन जाएगा कहाँ? उतनी गर्मी ग्लोबल वार्मिंग की जाएगी कहाँ? कहीं नहीं जाएगी, वो ग्लेशियर्स पर ही दबाव डाल देगी। तो ग्लेशियर्स टूटते हैं, और चूंकि हिमालय की पोजीशन, जियोलॉजिकल पोजीशन, इसे ढलान वाले पहाड़ होते हैं, पर्वत पे ढलान रहती है। तो मान लो ये ग्लेशियर्स अगर पिघलता है, तो पिघलने से ये उसका भार नीचे चलाता है और उसमें क्रैक आ जाती है, तो दरार पड़ने की वजह से वो टूट जाता है। और क्योंकि नीचे उसको ढलान मिल रही है तो फिसल जाएगा, और फिसलेगा तो करोड़ टन ग्लेशियर्स बर्फ जब फिसलेगा तो एक साथ ही भारी बहाव, जैसे बादल फटने से एक साथ में करोड़ों टन पानी नदी में बह जाता है, चला आता है, उसी तरह करोड़ों टन पानी नीचे गिर जाता है। और ये जाएगा कहाँ? नदियों में जाएगा, घरों को बहा ले जाएगा, डैम को जैसे हमने देखा तोड़ता हुआ चला जाएगा, और जितनी भी है फसल से लेकर इंसान तक सबको बर्बाद करता हुआ चला जाएगा। मित्रों, प्रकृति हमें चेतावनी पर चेतावनी दी जा रही है, और हम कहेंगे हम गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, हम कर्नाटका में रहते हैं, हमको क्या परेशानी, हिमालय वाले भुगत लेंगे? ऐसा नहीं है मित्रों। ये गर्मी जो बढ़ रही है उसके चलते जो ग्लेशियर्स पिघल रहे, ये ग्लेशियर्स पिघलना बहुत मोस्ट डेंजरस थिंग है, क्योंकि उसके चलते पृथ्वी के ऊपर का अल्बेडो एक तो निकल जाता है, तो गर्मी वापस जाने की क्षमता पृथ्वी की कम हो रही है, तो ये और ज़्यादा गर्मी पैदा करेगी। तो हमें कठोर ऋतुएं झेलनी पड़ेगी, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स झेलने पड़ेंगे, जैसे भी एक्सट्रीम कोल्ड वेव चल रहा है, एक्सट्रीम हीट वेव आता है। उसके अलावा क्या होगा कि लैंड मास में चेंज हो जाएगा, तो लैंड मास में चेंज बहुत खतरनाक वाली निशान है। उससे भूकंप आ सकते हैं, सुनामी आ सकते हैं, बादल तो फट सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकती है, और उसके साथ साथ में पृथ्वी की घूमने की गति पर भी फर्क पड़ सकता है, उसकी एक्सिस भी टिल्ट हो सकती है। ये मोस्ट डेंजरस थिंग है, हम लोगों को मालूम नहीं है। हम लोगों ने अपने सुख के लिए व्हीकल्स दौड़ा दिए, सुख के लिए इंडस्ट्रीज पैदा कर दी, प्रदूषण पैदा कर दिया, एरोसोल पार्टिकल्स पैदा कर दिए, और हमने सोचा ही नहीं कि हम माता प्रकृति के साथ, माता पृथ्वी के साथ क्या कर रहे हैं। चमोली की ये घटना हमको एक चेतावनी
चेतावनी है और इन चेतावनियों को अगर हम नहीं समझे तो महाकाली अपना रौद्र रूप जैसे दिखा रही और आगे बदतर करती हुई चली जाएगी। तो आइए हम मिलजुल के प्रार्थना करें और एक प्रयास करें, अभी करे अभी या कभी नहीं, मरे करे या मरे, मतलब हमें उसको ठोस करना ही है, कदम उठाना ही है, ग्लोबल वार्मिंग के साथ जूझना ही है। हमसे हम बदलेंगे बदलेगा, हमसे जितना हो सके उतना में कम से कम कार्बन का उत्पादन कम करना है और ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हमारा साथ हम न हो, ऐसा हमें करना है। नहीं तो ऊपर वाले को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आने वाले समय में हमें कोई बचा नहीं पाएगा। मित्र इतना याद रखें। आइए प्रार्थना करें महामारी की, पेंडेमिक की समाप्ति की और ये जो त्रासदी है उससे सभी लोगों की का बचाव हो सके उसके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी, एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव चट्टोपाध्याय, इंडिया। गुड डे फ्रेंड्स।